अंशुमान बंका से बातचीत करेंगे। आपदा के वक्त में जो अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखे, जो मानवता की सेवा का असल जज्बा दिखाए, वही है समाज का असली हीरो। इस संकट काल में ऐसे ही रियल हीरो हैं कुशीनगर जिले के रहने वाले अंशुमान बंका। कोरोना के डर से जब लोग घरों में बैठना पसंद कर रहे हैं, ऐसे वक्त में अंशुमान बंका इंसानियत के फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। पैसा कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपदा की इस घड़ी में समाज के लिए कुछ करने का साहस सभी के पास नहीं है। पेशे से व्यवसायी अंशुमान बंका कोरोना महामारी की शुरुआत से ही सेवा भाव से जुटे हैं। पहली लहर में भी इन्होंने मरीजों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश की और अभी दूसरी लहर में जिला अस्पताल में मां भारती भोजनालय का कैंप लगाकर हर दिन करीब 2000 लोगों को निशुल्क नाश्ता, भोजन, काढ़ा, चाय और गर्म पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ ही बेड की व्यवस्था समेत तमाम सुविधाएं अपने साथियों के साथ मिलकर करते हैं। अंशुमान बंका केवल कुशीनगर में ही नहीं, गोरखपुर में भी निशुल्क भोजनालय चलवा रहे हैं। मैं वहां जाके कोविड हॉस्पिटल की स्थिति जाना, नर्स स्टाफ से मिला, सभी ने बताया कि पौष्टिक भोजन, गर्म पानी, काढ़ा न मिलने से आधे से ज़्यादा मरीज मर रहे हैं और संयोग से लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की शुरुआत से भोजनालय शुरू हुआ और इस भोजनालय की ज़रूरत तब दिखी जब ये भोजनालय शुरू हुआ। हम उनकी चेहरे की मुस्कान बने, इस बात का अपने को बहुत अपने पूरे संगठन के लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जिसके नाते हम लोग यहाँ खड़े हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ ही समाज के लिए कुछ करने का जज्बा अंशुमान की आदत का हिस्सा है। अंशुमान ने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराने का भी काम किया। यही नहीं, अंशुमान ने अपने 24 साथियों के साथ 23 दिनों में दिल्ली की पदयात्रा भी की और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कुशीनगर में शुगर फैक्ट्री चलाने का मांग पत्र भी सौंपा। खैर, कोरोना के संकट काल में डॉक्टरों के सहयोग से लेकर असहाय लोगों की मदद करने वाले कुशीनगर के अंशुमान बंका को जी मीडिया का सलाम। आप हैं समाज के रियल हीरो। असली रियल हीरो वही है जो कि इस मुश्किल वक्त में लोगों की सेवा कर रहा है, इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा है। मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ समाज सेवी अंशुमान बंका साहब जुड़ गए हैं। अंशुमान जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि इस मुश्किल वक्त में आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही होगा कि कैसे ये ख्याल आया, आइडिया कैसे आया? धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से भरत भूमि को प्रणाम। क्योंकि राष्ट्र अपना परिवार है और इसकी जिम्मेदारी का एहसास सभी को होना चाहिए। हुआ यूं कि हमारे एक मित्र हैं जिनको कोविड हो गया था, 15 दिन वो बिस्तर पर है। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया और एक 10 नर्सिंग स्टाफ के साथ मेरी बैठक कराई और अपनी समीक्षा प्रस्तुत की, जिसमें ये बताया कि कोविड के आधे मरीज तो पौष्टिक आहार के बिना मर रहे हैं। ऑक्सीजन जितना जरूरी है उतना ही पौष्टिक आहार भी। पौष्टिक आहार न मिलने के कारण मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और संयोग से लॉकडाउन भी लग गया, तो हम लोगों ने 2 जगह भोजन की व्यवस्था की, एक तो गोरखपुर जनपद में और दूसरा कुशीनगर जनपद में। जन जन के सहयोग से मानव सेवा धर्म को ये निभाने का कार्य मां भारती वाहिनी के माध्यम से मां भारती भोजनालय के रूप में चलाना शुरू किया। जी अंशुमान जी, क्या कुछ चुनौतियां भी पेश आई? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे पहल में कई सारी बाधाएं भी आती हैं। क्या आपके साथ कोई ऐसी चुनौती जिसे आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चुनौती क्या, हर आदमी अपनों को प्यार करता है जी। हमारे परिवार, हमारे अपने लोगों ने वहां जाने से मना किया
अपना आत्मीयता दिखाई, अपनी आत्मीयता, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन अपनी आत्मीयता के कारण उन्होंने कहा कि वहां पे जो कोरोना काल में लगातार मौतें हो रही थी, हर कोई डरा हुआ था। हमारे कार्यकर्ताओं के घर पे भी दबाव बना रहा, नहीं वहां नहीं जाना है, सेवा कार्य नहीं करना है। लेकिन 4 दिन कार्य करने से और लोगों का स्नेह मिलने से हम लोग वहां पे लोगों की आवाज बने, लोगों की मुस्कान बने और सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट किए। जब लोगों को लगा कि नहीं इन लोगों की जरूरत है वहां पे, तो लोगों ने फिर स्नेह देना शुरू किया और साथ ही साथ सहयोग के रूप में अनाज पानी जो भी हो सकता है बड़ा स्नेह मिला, जिसके नाते हम लोग वो कार्य करने लगे फिर। अंशुमान जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ ज़रूर बताइए कि कैसे आपका भोजनालय काम करता है और अभी मौजूदा स्थिति में कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये भोजनालय बड़े पवित्र मन से चालू हुआ। सुबह 4 बजे भंडारी उठते हैं वहां पे, सुबह 6 बजे से काढ़ा गर्म पानी दाल का पानी से शुरुआत होती है, फिर 8 बजे नाश्ता के रूप में चने की घुगनी आती है और 10 बजे से भोजन स्टार्ट होता है, जो ये क्रम रात को 1 बजे तक चलता है। शुरुआत में जब शुरुआत के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में 3,000 से 4,000 लोग खाना खा रहे थे। जैसे जैसे रिकवरी रेट अच्छा होने लगा वैसे वैसे ठीक रहा, लेकिन हम लोगों ने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की और मरीजों की परिजन की रहने की व्यवस्था की, क्योंकि हम लोगों को कोविड चैन तोड़ना था। क्योंकि नर्सिंग स्टाफ कम है, क्योंकि अधिकतर नर्सिंग स्टाफ को तो कोरोना हो गया, तो उसमें क्या किया हम लोगों ने बाहर से भी नर्सिंग स्टाफ बुलाए और लोगों से यही आग्रह किया कि नर्सिंग स्टाफ आपके मरीजों को देख लेंगे, आप लोग कृपया जहां रहने की व्यवस्था है वहां रहें। तो लोगों ने स्वीकार भी जी आनंद भी आया। अंशुमान जी, अभी हम अपने दर्शकों को ये बात बता रहे थे और आपने भी इस बात का जिक्र किया, इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। ये भी बात सामने आई कि आप लोगों की ऑक्सीजन के साथ भी आप सहायता कर रहे थे, बेड की उपलब्धता भी आप सुनिश्चित कर रहे थे। क्या इस दौरान उन लोगों की जिनकी आपने सहायता की है, इन लोगों का क्या कुछ दुख रहता था? जिन लोगों की सहायता की, अक्सर तो हमारा इलाका चूंकि पिछड़ा इलाका है, अधिकतर अशिक्षित लोग हैं यहाँ पे, उनको बड़ी दिक्कत ये हुई कि वो वहां जाके भी अनजान बने हुए थे। क्योंकि सरकारी सिस्टम आप तो जानते ही हैं, व्यवस्थाएं बहुत है, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार भी बहुत है और जिसके नाते हर कोई सरकारी हॉस्पिटल जाने से डरता भी है। तो हम लोग लोगों की आवाज बने, कोई भी आता वहां पे पहले तो मंच पे आता कि भैया हमारे मरीज हैं वहां शिफ्ट करा दीजिए, जबकि कार्य आसानी से हो रहा था, लेकिन लोगों की आवाज, लोगों की मुस्कान वहां रहने में बने। और ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोगों ने लोगों को हिम्मत दी, क्योंकि कोविड में आत्मबल की भी बहुत जरूरत है। कोविड में कहा जाता है जो डर गया वो कोविड का शिकार हो गया, तो हम लोगों ने हिम्मत देने की कोशिश की। बेड टू बेड, चाहे वो आईसीयू वार्ड हो, कोविड के हर वार्ड में हर मरीज से मैं गेट टुगेदर मैंने किया है, हर मरीज से मिला हूं और हर मरीज को ये एहसास कराया हूं कि आप ठीक हो, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपका समाज आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि कुछ डर है इस नाते वो नहीं पाए, लेकिन आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कितना जल्दी ठीक हुई। उनको एहसास दिलाया कि आपके होने का डर सबको है, आपके होने का मतलब है आपका परिवार सुरक्षित होना, इसलिए आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो लोगों की आत्मबल बनने का प्रयास किया। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए, मेरे ख्याल से वो कम होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को अपने अपनों की ज़रूरत है, लेकिन जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो आप वहाँ पर मौजूद थे, आप उन लोगों को कह रहे थे कि आप ठीक हो जाएंगे। वो अपनापन जो कि आपने महसूस करवाया लोगों को। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में आप कुशीनगर और इसके अलावा गोरखपुर में काम कर रहे हैं, क्या अन्य ज़िलों में भी आप ऐसी किसी पहल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा मन है बहुत कुछ, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उसके पीछे हम लोग बहुत छोटे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी और आप से अपील करना चाहूंगा, जितनी भी सरकारी सेवा संस्थाएं हैं, जो मैंने अनुभव साझा किया, हर सरकारी सेवा संस्थाओं पे वहां का प्रतिनिधिमंडल, समाज का प्रतिनिधिमंडल, जो भी समाज के बड़े स्वयंसेवी संगठन है, उनका प्रतिनिधित्व, उनकी निगरानी समिति होनी चाहिए। क्योंकि जवाबदेह अधिकारी नहीं होता है, जवाबदेह प्रशासन नहीं होता है, जवाबदेह समाज ही होता है।
समाज की समस्या को समझ सकता है, समाज अपनी समस्या समाज से पूछ सकता है, समाज से ही उसका निदान पूछ सकता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके मंच से कि जितने जी भी समाज समिति के रूप में रहेगा तो भ्रष्टाचार कम होगा और जवाबदेह होगा। जवाबदेह जहां रहेगी, जहां जवाबदेही रहेगी, वहां मौत का आंकड़ा बहुत कम रहेगा और पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि हर कोई अपनों को खोजता है। बिल्कुल। अंशुमान जी, अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें कोई सरकारी सहायता आप लोगों को नहीं मिल रही है? जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो अपनी इच्छा से योगदान कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकारी सहायता तो नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार के जो जुड़े लोग हैं, तंत्र अपने पर्सनल पॉकेट खर्च तो दे ही रहे हैं। समाज का भरपूर सहयोग चल रहा है। एक दिन का मोटा मोटी 40 से 50 हजार खर्चा आता है। मैंने तो सोचा कि 2-4 दिन चलूंगा, लेकिन स्नेह इतना मिला कि महीनों चलने की हिम्मत है। और मेरा खर्चा कुछ भी नहीं लगा। कहने को हम करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये समाज करा रहा है और समाज का स्नेह करा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्नेह जब से मिलने लगा तो ऊर्जा और ज्यादा बढ़ गई। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने पहली लहर में भी दूसरे लोगों की सेवा की, मानवता की सेवा की। हालांकि जब दूसरी लहर सामने आई है, हमने देखा कि हालात किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हो गए। लोगों के मन में भय का आलम भी था, लोग डरे हुए भी थे। हालांकि स्थिति अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन पहले जब पीक लेवल था तो हमने देखा कि जहाँ पर लोग भयभीत थे कि कुछ भी हो सकता है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी आपने किस तरीके से काम किया? खास तौर पर वैसे तमाम लोग जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको साथ लेकर आप कैसे आगे बढ़े? सच पूछिए तो हमारी भारतीय संस्कृति सेवा पे ही निर्भर करती है और सेवा का आधार है करुणा। वहां 2 दिन रहने पे लोगों की परेशानी अपने डर से, अपना डर जो है लोगों की परेशानी के आगे बहुत छोटा दिखने लगा। और उस परेशानी को देखने पे मने हृदय से केवल आंसू ही निकल रहे थे। फिर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस सेवा ही सेवा दिखाई दे रही थी, क्योंकि अपने जा रहे थे, अपनों को खोने का डर लगा हुआ था। कहा जाता है कि अगर पड़ोसी घर में आग लगी है, उसे न बुझाया जाए तो हमारे घर में आग लग जाएगी कल। तो वही कार्य मैंने किया, बीमारी को दूर करने का, कोविड चैन को तोड़ने का प्रयास किया कि ये कहीं अपनों तक न पहुंच जाए। कुछ मैंने अपने लिए व्यक्तिगत, ये सच पूछे तो ये मेरा निजी स्वार्थ था, अपनों की रक्षा करने का। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर हृदय विदारक तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही थी अलग अलग जगहों से। अंशुमान जी, आपने अपनों की रक्षा की बात की, ऐसे में लोग जो कि आपसे जुड़े हुए, आपके परिवार के लोग, जाहिर तौर पर वो भी चिंतित रहे होंगे और इतना आसान नहीं रहा होगा कि आपके लिए कि आप इस तरीके का कोई फैसला लें, क्योंकि रिस्क तो आप पर भी है, खतरा तो आप पर भी है। लेकिन कैसे आपने अपने परिवार को मनाया, कैसे उन्हें रेडी किया कि वो आपको अलाउ करे या फिर इसमें आपके साथ आए? ये मेरा बहुत मुश्किल क्षण था और बड़ा आत्मीयपूर्ण क्षण था, क्योंकि मेरे घर में मेरे बुजुर्ग माता पिताजी हैं, मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी के लिए मैं कहीं एक अभिशाप न बन जाऊं, इस नाते मैंने कई 25 से 28 दिन, आज 1 महीना होने जा रहा है, पूरा वनवास लिया। हमने ही नहीं, हमारे संगठन के लोगों ने घर न जाने का निश्चय किया। सच पूछे तो ये मेरे लिए तो आसान हो सकता है, लेकिन मैंने अपने लोगों को भी बड़ा इसके लिए दुख दिया। और वास्तव में 5-7 दिन मेरे लिए बड़ा कष्टदायी रहा, बहुत दबाव रहा कार्य को बंद करने का, क्योंकि हर कोई मुझे तो चाहता ही था और लोग ये भी कहते थे कि आपके कारण आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचेगा, आप उसके जिम्मेदार होंगे। इस नाते हम लोग 1 महीना वहीं रहे और आज बरसात चूंकि 3-4 दिन से लगातार बनी हुई है, तो मैं कल शाम को अपने घर पे वापस लौटा हूँ। ठीक है, आपके उस जज्बे को सलाम और उस आपकी नीयत को सलाम, जिससे आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से इस बात को साझा करने के लिए कि आप इन मुश्किल परिस्थिति में भी कैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं और रियल हीरो बन रहे हैं। एक बहुत छोटी सी ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होते हैं।